Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you EVS 1, okay? Sixth chapter, that is variety in food. So we will continue this chapter from here, okay? From here, because till here we have done in the previous lecture, right? So we will start from here. Try this, okay? Visit the local fruit seller, note down the names of the fruits sold in the shops, discuss the following points with them. Now see, ये क्या दिया है आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिया है कि विजिट द लोकल फ्रूट सेलर मीन्स आपको कहाँ विजिट करना है, लोकल फ्रूट सेलर के पास मीन्स जो नॉर्मली जो फ्रूट बेचते हैं, जो फ्रूट सेलर होते हैं उनके पास में जाना है. नोट डाउन द नेम्स ऑफ द फ्रूट सोल्ड इन द शॉप्स. अब वहाँ पे वो जो फ्रूट सेलर है वो कौन से फ्रूट्स बेच रहे हैं वो आप लोगों को क्या करना है, नोट डाउन करना है. डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद देम. विच फ्रूट आर सोल्ड ऑल ईयर राउंड. अब देखो उनसे फ्रूट सेलर को ही अभी ज़्यादा आइडिया होता है कि कौन से जो फ्रूट है वो पूरे साल जो है वो बिकते हैं, ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, विच फ्रूट आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन. अब ऐसे कौन से फ्रूट है जो अवेलेबल नहीं होते मीन्स नहीं मिलते. कब नहीं मिलते, रेनी सीजन्स में नहीं मिलते, ओके. देन विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन समर. अब ऐसे कौन से फ्रूट है जो समर में सोल्ड होते हैं मीन्स गर्मी में बिकते हैं. देन इन विच सीजन आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी मीन्स के कौन से फ्रूट है ना कौन से सीजन में कम मिलते हैं. इन विच सीजन डू वी गेट फ्यूअर फ्रूट्स. अब कौन से सीजन ऐसा है जिसमें फ्यूअर फ्रूट्स मीन्स बहुत ही कम फ्रूट मिलते हैं. द अवेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स वेरियस अकॉर्डिंग टू द सीजन. डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन. अब देखो अवेबिलिटी जो है फ्रूट्स की वो अलग अलग रहती है मीन्स सारे जो फ्रूट्स है उनकी एक पर्टिकुलर अवेबिलिटी रहती है. और वो अभी देखो मैंगो जो है फॉर एग्जांपल मैंगो है, अब वो सिर्फ कब मिलता है हमें, समर सीजन में मिलता है, राइट, गर्मी के मौसम में मिलता है. अभी नॉर्मली अगर हम लेने जाए फ्रूट सेलर के पास में दुकान में शॉप्स में तो हमें मैंगो अवेलेबल मिलता है क्या, आम खाने मिलता है पूरे साल, नहीं, राइट, सिर्फ गर्मी में मिलता है. तो सीज़न वाइज फ्रूट्स जो है वो सीज़न वाइज आते हैं, ओके, हमेशा अवेलेबल नहीं रहते. और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो 12 मंथ्स अवेलेबल रहते हैं मीन्स हमेशा जो है वो अवेलेबल होते हैं, ओके. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर. Look at the fruits in the picture. Make a table as shown below of the fruits that are available in the each season. अब देखो ये क्या दिया है, यूज़ योर ब्रेन पावर मीन्स आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है. अब मेक अ टेबल एज शोन बिलो. अब जैसे यहाँ पे टेबल दिया है वैसा आपको बनाना है. ऑफ द फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन ईच सीजन. और अब उसमें वो फ्रूट्स लिखने हैं जो हर सीजन में अवेलेबल होते हैं. इंक्लूड द नेम्स ऑफ फ्रूट्स यू नो इवन इफ दे आर नॉट शोन इन द पिक्चर. और आप वो भी लिख सकते हो फ्रूट्स के नाम जिसको आप जानते हो और वो ये पिक्चर में दिए हुए नहीं है मीन्स ये पिक्चर में नहीं है लेकिन वो हमेशा अवेलेबल होते हैं, वो फ्रूट्स भी आप लिख सकते हो. अब देखो समर, रेनी सीजन, विंटर सीजन. अब ये सारे सीजन्स में कौन से वाले सीजन में कौन से फ्रूट आते हैं उसको क्या करना है, आप लोगों को लिखना है, ओके. नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन. Irfan and Supriya brought potatoes because they were very cheap. But they are tired of eating potato bhaji. Suggest different preparation of potatoes to them. Now देखो what the solution means क्या है, वो लोग को एक solution देना है, ओके. सो इरफान एंड सुप्रिया, जो इरफान और सुप्रिया है वो लोग ने क्या करे, बॉट पोटैटोज मीन्स वो लोग ने आलू लेकर आए, पोटैटोज लेकर आए. बिकॉज दे आर वेरी चीप. अब वो लोग ने क्यों लेकर आए, क्योंकि वो मार्केट में तभी सस्ते मिल रहे थे, बहुत चीप मिल रहे थे, इसलिए वो लोग ने क्या करे, पोटैटोज लेकर आए. बट दे आर टायर्ड ऑफ ईटिंग पोटैटो भाजी. अब लेकिन वो लोग ने लेकर तो आ गए लेकिन वही बार बार आलू की भाजी खा खा के वो लोग जो एकदम टायर्ड हो चुके मीन्स एकदम थक चुके हैं. सजेस्ट डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ पोटैटोज टू देम. अब आपको क्या करना है, डिफरेंट प्रिपरेशन मीन्स वही पोटैटो से और कौन सी चीज़ें बन सकती है वो आपको सजेस्ट करना है. अब देखो पोटैटो से सिर्फ आलू की भाजी बन सकती है क्या, नहीं, उससे और क्या क्या बन सकता है, आलू का पराठा बन सकता है, राइट, वड़ा पाव बन सकता है पोटैटो से, पोटैटो की डिफरेंट डिशेस बन सकती है, राइट.
सो आपको क्या करना है, उन्हें सजेस्ट करना है. नाउ कैन यू टेल द मैप गिवन डिस्पाइट्स फेमस फूड्स आइटम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इट्स एडजॉइनिंग स्टेट. स्टडी द मैप एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. अब देखो ये मैप किसका दिया है, ये क्या है, हमारा महाराष्ट्र है, राइट. सो इसमें क्या दिया हुआ है, वो फूड्स दिया हुआ है जो बहुत फेमस है वो जगहों पर. मीन्स हमारे स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से फूड्स फेमस है वो दिया हुआ है इधर. ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस वन शोन इन बिलो. अब ये क्या करना है, ऐसा टेबल ड्रॉ करना है. मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स एंड देयर फेमस फूड आइटम. अब देखो मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मीन्स यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स लिखना है. ओके अब स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है. डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमारा थाने है, तो वो लिखना है. फिर फूड आइटम मीन्स हमारे यहाँ पे कौन सी चीज़ फेमस है वो लिखना है. देन मेन इंग्रेडिएंट. ओके फाइंड आउट विच ग्रेन फ्रूट वेजिटेबल दिस आइटम आर मेड फ्रॉम एंड राइट दैट इन द थर्ड कॉलम. अब थर्ड कॉलम में मेन इंग्रेडिएंट में क्या लिखना है कि कौन से चीज़ फेमस है और उसमें कौन सी चीज़ें लगती है, कौन सी. जैसे कि अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर हम आलू की भाजी बना रहे हैं तो सिर्फ आलू ही लगता है क्या, नहीं, उसमें सॉल्ट लगता है, उसमें चिली लगती है. तो ये सब क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो वो लिखना है इधर. ओके सो देखो सी ओवर हियर, दिस इज अवर थाने. ओके तो थाने में क्या दिया है, राइस भाकरी. तो राइस भाकरी में क्या क्या चीज़ें लगती है वो यहाँ लिखना है. फूड आइटम राइस भाकरी, उसमें इंग्रेडिएंट कौन से लगते हैं. ओके ये सब जो है वो कॉलम में लिखना है. The main crop grown in any region is used to make various items in that region. For example, jawar is grown on large scale in the plateau region of Maharashtra. अब देखो the main crop grown in any region is used to make various items in that region. अब for example देखो एक जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रॉप उगते हैं, जो चीज़ उगती है वही ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ में आती है. ओके वही चीज़ के बहुत सारे आइटम्स बनते हैं वो रीजन में, वो जगह पर. फॉर एग्जाम्पल जवार इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ महाराष्ट्र. अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया है कि जवार जो क्रॉप है वो बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ता है. कहाँ पे उगता है ये, प्लेट्यू रीजन ऑफ महाराष्ट्र में. मीन्स महाराष्ट्र का जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर जवार बनता है ज़्यादा. हुरडा लाया भाकरी घुघऱ्या पापड़ सांडगे आंबिल धापटे दिरडे एक्सेट्रा आर ऑल द प्रिपरेशन ऑफ जवार एंजॉयड इन दैट रीजन. अब देखो वो जो वो प्लेट्यू रीजन जो है महाराष्ट्र का, उधर पे क्या होता है ज़्यादातर जवार उगता है. जवार उगता है करके ज़्यादातर उसी की चीज़ें, जवार की ही चीज़ें बनाई जाती है. तो वहाँ पे कौन सी डिशेस ज़्यादातर बनाई जाती है, वो कौन सी डिशेस हैं, हुरडा लाया भाकरी घुघरा पापड़ सांडगे आंबिल धापटे दिरडे एक्सेट्रा. मीन्स ये सारी जो डिशेज है दिस आर डिशेज नेम. सो दिस डिशेज आर प्रिपेयर इन दैट रीजन. इन विच रीजन, इन प्लेट्यू रीजन ऑफ महाराष्ट्र. ओके In Konkan or the coastal region, rice, coconut and coconut oil are widely used. Now see, in Konkan means Konkan और coastal region means जो कोकन साइड होता है, जो कोकन का साइड है, जो कोकन की तरफ है, या फिर जो कोस्टल रीजन मीन्स जहाँ पे ज़्यादातर ओशंस है, सीज है. तो वो कोस्टल रीजन और कोकन रीजन जो है वहाँ पर ज़्यादा क्या होता है, राइस कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल आर वाइडली यूज. मीन्स वहाँ पर जो है ज़्यादा चावल उगते हैं और नारियल के पेड़ बहुत रहते हैं, राइट. कोकोनट ट्रीज बहुत रहते हैं. तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर क्या चीज़ों से डिशेस बनती है, राइस मीन्स चावल, कोकोनट और कोकोनट ऑयल. और कोकोनट का जो ऑयल है, जो कोकोनट का मीन्स जो नारियल का तेल होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है. ओके इन सेंट्रल महाराष्ट्र जवार बाजरा ग्राउंडनट सोयाबीन सीसम एंड मस्टर्ड
आर मोर कॉमनली यूज्ड। अब देखो जो सेंट्रल पार्ट है हमारे महाराष्ट्र के, देखो पहले प्लेट्यू का पार्ट दिया गया, जो प्लेट्यू रीजन है महाराष्ट्र का, वहाँ पर क्या उगता है, ज़्यादातर जवार उगता है। ओके, अब जो कोकन साइड रहता है, कोकन और कोस्टल रीजन रहता है, वहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, राइस और कोकोनट। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है हमारे महाराष्ट्र का, वहाँ पे क्या ज़्यादा चीज़ें उगती है, जवार, बाजरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम एंड मस्टर्ड आर मोस्टली कॉमन यूज। मीन्स यही सारी चीज़ें ज़्यादातर उगती है और यही सारी चीज़ें जो है मोस्टली कॉमन यूज, मीन्स यही सारी चीज़ें ज़्यादातर कॉमनली यूज में आती है। Now that this variety in crops is due to the change in climate and soil। अब ये सारी चीज़ें सब जगह पे अलग अलग वैरायटी क्यों रहती है, मीन्स वहाँ पे कोस्टल साइड में अलग वैरायटी रहती है, जैसे कि वहाँ पे कोकोनट और राइस उगता है, वही सेंट्रल साइड में अलग उगता है, अलग चीज़ें उगती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि दिस वैरायटी इन क्रॉप्स इज़ ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट एंड सॉइल। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हर जगह का क्लाइमेट होता है और जो सॉइल होता है, मीन्स जो मिट्टी होती है और जो क्लाइमेट होता है, वहाँ का वेदर होता है, वो अलग रहता है। तो वैसी वेदर यानी कि वैसी क्लाइमेट और वैसी सॉइल के हिसाब से जो है वहाँ के क्रॉप्स जो है वो ग्रोन होते हैं, उगते हैं। ओके, द क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन डिटरमाइन द डाइट ऑफ द पीपल इन दैट रीजन। अब देखो जो क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन मीन्स जो रीजन में जो क्रॉप्स उगते हैं, जो एरिया में ज़्यादातर जो क्रॉप्स उगते हैं, वही डिटरमाइन करते हैं डाइट ऑफ द पीपल इन दैट रीजन। मतलब वो वैसी हिसाब से जो लोग वहाँ के रहते हैं उनका डाइट चलता है। ओके, नाउ डू यू नो some fruits and vegetables which were previously available only in a certain season are now available all year round। अब देखो डू यू नो मीन्स क्या आपको पता है, सम फ्रूट एंड वेजिटेबल मतलब कुछ फ्रूट्स मीन्स कुछ फल और जो फ्रूट होते हैं, फल और फ्रूट होते हैं, विच वर प्रीवियसली अवेलेबल ओनली इन अ सर्टन सीजन, जो पहले कोई कोई सीजन में ही उगा करते थे, आर नाउ अवेलेबल ऑल ईयर अराउंड। लेकिन अब क्या होता है, वो पूरे साल मिलते हैं। देर आर सेवरल रीज़न फॉर दिस। तो इसकी बहुत सारे रीज़न है, जो कभी कभी कुछ कुछ महीने में मिलने वाले अब हर टाइम उग रहे हैं। नाउ फर्स्ट अवेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। अब ये क्या रीज़न है जिससे वो जो फ्रूट्स है वो पूरे साल मिल रहे हैं। अवेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर मीन्स जो पानी की अवेबिलिटी है, मीन्स जो पानी है अगर वो पूरे साल पूरे ईयर मिलता है तो उससे क्या होता है, वो फ्रूट या फिर वो जो वेजिटेबल है उसमें वो पूरे साल मिलता है। अवेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड सीड मीन्स अगर उसकी बीन जो है, सीड मीन्स बीन्स रहती है, राइट। तो अगर वो इम्प्रूव्ड सीड मीन्स अगर अच्छी सीड अगर डाले खेती बाड़ी में, अगर अनाज उगाने के लिए जो बीज है वो अच्छी सी डाले, तो उससे क्या होता है, इम्प्रूव्ड सीड्स अगर आपने यूज़ किए फार्म में, तो उससे क्या होता है, अच्छे क्रॉप्स आते हैं, राइट। इम्पोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो हमें 12 महीने कोई एक फ्रूट ऐसे भी होता है, क्यों मिलता है, क्योंकि वो इम्पोर्ट होता है। मीन्स अगर समझो यहाँ पे मीन्स महाराष्ट्र में बनाना उग रहा है लेकिन यूपी में नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है, अगर महाराष्ट्र से उसे इंपोर्ट करा दिया जाए यूपी में, तो वो वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो अभी क्या है, अभी हम मॉडर्न टाइम्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मीन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इंपोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मीन्स इंपोर्ट की वजह से जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट करने की वजह से जो है फ्रूट्स जो है वो नॉर्मली अवेलेबल रहते हैं। Now faster transport facilities. Now next is what, faster transport facilities means import export में क्या होता है, अभी फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई है। मीन्स कि शिप से प्लेन से बहुत मतलब इजीली एकदम जल्दी जो है जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं। ओके, सो फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मीन्स ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट हो गया है। ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर। सपोज यू आर नॉट एबल टू गेट फूड आइटम्स मेड फ्रॉम जवार, बाजरा, wheat, rice and corn। Think of the food item that you will have to eat in that cases. Make a list of such item.
मीन्स अगर सपोज करो कि आप लोगों को जो जवार, बाजरा, वीट, राइस और कौन से जो चीज़ें बनती है वो आप लोगों को नहीं खाने मिल रहा है, थिंक ऑफ द फूड आइटम दैट यू विल हैव टू ईट इन दैट केस। तो आप उसके अलावा मीन्स उसके सब्सिट्यूट में कौन सी चीज़ खाओगे और उसकी क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा क्या रिमेंबर करना है, अ रीजन्स क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड पीपल नीड्स डिटरमाइन द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन दैट रीजन एंड ऑल्सो दैट स्टेपल डाइट। अब देखो क्या रिमेंबर करना है कि हर जगह की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है, जो पानी होता है, वो अलग अलग होता है। सो अ रीजन्स क्लाइमेट मीन्स वहाँ का जो वेदर होता है वो, सॉइल मीन्स मिट्टी, और जो पानी होता है तो वो क्या करता है, एंड पीपल नीड डिटरमाइन, और वहाँ के जो लोग हैं उनकी नीड, वो सब क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि क्रॉप्स कैसे ग्रो हो रहे हैं वो रीजन में। और उनकी डाइट भी मीन्स जो लोग वहाँ पे जो लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्लेटियो में जो लोग रहते हैं, अब उनकी नीड पे और उनकी डाइट पे डिपेंड करता है, और वहाँ के सॉइल, क्लाइमेट और रीजन के ऊपर वो क्रॉप्स जो है वो डिटरमाइन होता है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्न मीन्स ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। डाइवर्सिटी इन फूड आइटम्स मीन्स क्या है, डाइवर्सिटी है किसमें, फूड आइटम्स में। फूड आइटम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन्स मीन्स रीजन के हिसाब से फूड आइटम्स जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग फूड आइटम्स उगते हैं। द अवेबिलिटी ऑफ ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिपेंड अपॉन द सीजन। अब देखो हर सीजन पे अवेबिलिटी रहती है, मीन्स सीजन वाइज जो है जो ग्रेन्स होती है, फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो सीजन वाइज जो है वो ग्रो होते हैं। द वेरियस फूड आइटम्स इन महाराष्ट्र एंड द नेबर स्टेट्स, और क्या हमने देखा कि वेरियस फूड आइटम महाराष्ट्र और नेबर स्टेट में कौन से फूड आइटम्स रहते हैं।